हेलो एवरीवन एंड विनय शर्मा। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी एन शम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं इजिप्ट में और अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं और भी स्टूडेंट्स हमारे को ज्वाइन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंटरव्यू टोटली हम लोग लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका पर्पस नए स्टूडेंट जो जा रहे हैं उनके बहुत सारे रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं जिनको जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं, स्टूडेंट जानना चाहते हैं और वो बहुत बार बच्चों से बात करने की बात करते हैं, पर हर समय बच्चे उपलब्ध नहीं होते क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको एग्जाम देना होता है, टेस्ट में बिजी होते हैं, स्टडीज में बिजी होते हैं और वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ हमारे एक स्टूडेंट अभिजीत शर्मा को। अभिजीत शर्मा एक कोटा के पास एक चित्तौड़गढ़ के पास भी एक छोटा सा शहर कस्बा है जहाँ पर इनके फादर एक बहुत सीनियर टीचर हैं और इन्होंने वहाँ से निर्णय लिया कि मुझे पढ़ने जाना है, वहाँ बाहर पढ़ने जाना है। एकेडमिक्स बहुत अच्छी थी इनकी, 10th और 12th में इनके बहुत अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छा नीट स्कोर था। उसके बावजूद भी इन्होंने ये डिसीजन लिया। तो आप चलिए जानते हैं इनसे कि इनका डिसीजन कितना अच्छा रहा, क्या इनके एक्सपीरियंसेस रहे और जो कुछ भी है अभिजीत वो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना है जिससे कि स्टूडेंट्स सही जानकारी के साथ आए। तो मैं एक बार फिर वेलकम करना चाहता हूँ अभिजीत। वेलकम। नमस्ते सभी को। अभिजीत, सबसे पहला सवाल, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का एक होता है कि वाई इजिप्ट, इजिप्ट आए क्यों? कोई बच्चा अगर इजिप्ट आना भी चाहता है तो क्या फायदा है? तो सबसे पहले तुम इस पर रोशनी डालो कि क्यों स्टूडेंट, अगर तुम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, तुम्हारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं किसी ना किसी कंट्री में पढ़ाई कर रहे होंगे, तुम्हें बहुत सारी जानकारियां मिलती होंगी, तो उस लिहाज से तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या फायदे मिले इजिप्ट आने के? सर इजिप्ट का पहला ऐसा है कि ये एमसीक्यू की एग्जाम लेता है सर। ओके। एमसीक्यू पैटर्न ये यहीं देखने को मिलता है और किसी कंट्री में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा सर। और एमसीक्यू पैटर्न हमारे लिए क्यों मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर नेक्स्ट एग्जाम वो पूरा एमसीक्यू पे बेस्ड है और ऐसा नहीं कि टोटली एमसीक्यू होता है। कोविड की वजह से इधर एमसीक्यू का ज्यादा करा है, क्योंकि नहीं तो पहले सब्जेक्टिव पैटर्न भी रहता था सर। ओके, तो एमसीक्यू करना मुश्किल होता है या आसान होता है, आपको क्या लगता है? सर जो बंदा नीट की प्रिपरेशन करके आया उसके लिए तो इजी रहता है सर, कोई मुश्किल बात नहीं। क्योंकि एक बात हमें समझने की जरूरत है कि जितने भी लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूएसएमएलई हो, प्लैब हो या डीएचए हो या इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम हो, ये सभी मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो उस लिहाज से अगर स्टार्टिंग से हमारा ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है। तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। और क्या बताना चाहेंगे आप? और सर इजिप्ट की जो यूनिवर्सिटी है, एन शम्स यूनिवर्सिटी है या फिर कायरो यूनिवर्सिटी, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग काफी अच्छी है सर। वर्ल्ड रैंकिंग काफी अच्छी, तो पूरे वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन हमें पता पड़ता है। इधर दुनिया भर के बच्चे बैठे हैं सर। अच्छा, कितने कंट्रीज से? आपने दुनिया भर का बोला है, तो कितने कंट्रीज से बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए? सर मेरे काफी दोस्त है, नाइजीरिया, नॉर्थ सुडान, साउथ सुडान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अच्छा। नेपाल, अच्छा, सब और सभी के। कुछ कुछ यूरोप से भी स्टूडेंट्स आते हैं? यूरोप का सर कुछ है, लेकिन मुझे ज्यादा मालूम नहीं यूरोप का। ओके, तो यानी कि अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट्स, एशिया से और इधर से मिडिल ईस्ट से, इधर से बहुत बच्चे क्वांटिटी में आते हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। ओके, तो सबसे पहले अभिजीत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काफी बार लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है। तो मैं यहाँ पर तुमसे सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहूँगा, क्विक जवाब दीजिएगा कि क्या आपको वहाँ पर कोई सेफ्टी कंसर्न्स आते हैं या किसी तरह का कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है? उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। सर जैसे कि हम स्टूडेंट है, हम हमारा बेसिक काम है पढ़ाई से, तो आप दूसरी चीजों में पढ़ो ही मत कि लोगों से रिलीजन के नाम पे बहस करना। रिलीजन और पॉलिटिक्स पे कुछ बोलो ही मत आप इधर। नहीं, ये वो तो दो। कहीं पर भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे को कभी हम्म, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कभी ने आगे बढ़ के किसी ने तुम्हें परेशान किया हो? नहीं, आगे बढ़ के कोई परेशान नहीं करता। कभी कोई नहीं करता है। वैसे नहीं वहाँ का माहौल कैसा है? आपको कैसा लगा वहाँ का माहौल अभी तक? सेफ्टी सर, के ये रीजन, सेफ्टी के लिहाज से। सेफ्टी सेफ्टी के हिसाब से सर
काफी सेफ है, लड़कियों के लिए भी हो गया, हमारे लिए भी सेफ है सर। मतलब कभी कोई ऐसा सेफ्टी के इश्यूज नहीं आए? हाँ मतलब थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो मोबाइल फोन आगे बाहर नहीं रखना है आपको, काफी फोन चोरी हुए हैं इधर हाँ, फोन मेरे तो दोस्तों देखो, के। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोन का ध्यान हमें इंडिया में भी रखना पड़ता है। फोन एक ऐसी चीज है जो बड़े आराम से चोरी होती है, इवन यूरोप में भी ये इश्यूज देखने को मिलता है। हाँ इसके सर। अलावा कोई और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब बहुत अच्छी है वहाँ पे? हाँ सर, और कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत नहीं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए बच्चे इतनी दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, वो है एकेडमिक्स। तो अभी तक की पढ़ाई का एक्सपीरियंस तुम्हें कैसा लगा? फर्स्ट ईयर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तुमने पहले दिन से ही तुम्हारे को मेडिकल के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। पढ़ाई की लेवल कैसी लगी? मतलब जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्या इन डेप्थ पढ़ाए जा रहे हैं, क्या क्या डिटेलिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालो। सर जो ये यूनिवर्सिटी का जो लेवल है ना, ये सर काफी अच्छा है सर। आप एम्स दिल्ली के हिसाब से बोल सकते हो, उस लेवल की यूनिवर्सिटी है। ओके। मतलब इसमें एडमिशन मिलना मेरा सौभाग्य है सर, बहुत ही ऐसा मैं बढ़िया है। समझता हूँ। तो अब इस यूनिवर्सिटी में जैसे, अगर मैं बोलूँ कि पढ़ाई का जो लेवल है, तुम्हारे को जिस लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, क्या लगता है तुम्हारे को कि ये काफी इन डेप्थ पढ़ाया जा रहा है, काफी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है? सर यहाँ पे से कि इंडिया में जो एनाटॉमी है वो पहले साल में पूरी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरे 5 साल में एनाटॉमी को डिवाइड किया है, तो वो काफी अच्छी चीज है। पूरा बर्डन एक साल पे नहीं आता बच्चे के ऊपर, ये ओके, तो चीज। हर हर चीज को, जैसे जिस जिस चीज की एनाटॉमी आ रही है, उसको उसके साथ पढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे अभी हमारे फर्स्ट ईयर में बेसिक लोकोमोटर और बेसिक एनाटॉमी थी, अगले साल जीआईटी है, ब्लड वेस्कुलर है, ब्लड मॉड्यूल, तीसरे साल न्यूरो न्यूरो एनाटॉमी है, ऐसे करके पूरा धीरे धीरे सब। ओके, तो और भी अच्छा है, क्योंकि जिस चीज को आप न्यूरो हाँ। थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ही आप उसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो आपको और आसान हो जाता है। तो इसमें और सर, आपको बुक्स का क्या रहता है? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलिए। और जैसे कि इंडिया में जो पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी सेकंड थर्ड ईयर में आती है, वो इधर फर्स्ट ईयर में आ जाती है सर। अच्छा, तो सेकंड और थर्ड ईयर में जो वहां पढ़ाया जाता है, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, तो आपको टफ नहीं पड़ता है ये बिल्कुल चीज? सर, पूरा पूरा ही नहीं आ जाता, वो उसका मतलब बेसिक पोर्शन आ जाता है, ओके ओके, बहुत ऐसा। बढ़िया। अच्छा, एक चीज बताओ कि इसमें प्रैक्टिकल का कितना रहता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी दी जाती है आपको? सर जैसे हमारे असेसमेंट, रिटर्न एग्जाम और प्रैक्टिकल, 30% असेसमेंट, 30% रिटर्न और 40% प्रैक्टिकल, ये अच्छा सिस्टम है सर। और ओवरऑल बच्चे को 60% से ऊपर लाना है पास होने के लिए। अच्छा, 60% है, इंडिया में 50% है, पर यहाँ 60% है। तो हाँ सर, जैसे 60% लाना कितना मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए वाकई में? अगर कोई बच्चा डेली अपना जो पोर्शन है वो कवर करके चलता है ना, तो उसके लिए मुश्किल बात नहीं है। कैसा भी कोई एवरेज हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर हो, रोज का पोर्शन है वो कवर करके चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मतलब ये तो एजुकेशन का कहीं पे भी, इवन कोचिंग में भी जाते हैं तो पहली चीज ये बताते हैं डेली प्रैक्टिस शीट आप डेली कंप्लीट करो। ये एक हाँ चीज सर। जरूर होती है, जो स्टूडेंट थोड़ा सा ओवरबर्डन हो जाते हैं, अगर उन्होंने रोज का रोज पढ़ाई नहीं किया, तो फिर वो बर्डन बढ़ता जाता है और बाद में जाकर उन बच्चों को फिर तकलीफ आती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेचुरल बात है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपको बुक्स का क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है? बुक्स और इसका जो भी स्टडी मटेरियल है, उसका आपका कैसा अरेंजमेंट रहता है? सर बुक्स के दो ऑप्शन है, आप या तो सेकंड हैंड बुक्स ले सकते हो सीनियर से। वो आपको अच्छा सीनियर्स दे देते हैं, ठीक है। सीनियर्स अगर मतलब सीनियर अगर उस सब्जेक्ट में पास होता है तो वो दे देता है, बाकी नहीं देता है। ठीक और है। बाकी यूनिवर्सिटी के नजदीक में एक बुक स्टोर है, दार अल्ताफ बुक स्टोर, वहां से ले ओके, सकते हैं। और पीडीएफ में भी मिल जाता है सर। सभी बुक्स पीडीएफ में मिल जाती है? सारी बुक्स हाँ ऑलमोस्ट पीडीएफ में मिल जाता है। और एग्जाम से कुछ दिन पहले हमारा यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट पीडीएफ आ जाते हैं, एमसीक्यू के पीडीएफ। वो अगर आप पढ़ के जाओ तो उससे 50% आ जाता है एग्जाम। ओके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम ये तुमने अभी तक तुम्हारे लैब्स वगैरह देखे होंगे सभी, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, जो भी बिल्कुल सर। तुम्हारे अभी तक कौन कौन से लैब्स तुम विजिट कर चुके हो? सर एनाटॉमी लैब, फार्माकोलॉजी लैब, हिस्टोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री क्या लैब, लगता है काफी। क्या स्टैंडर्ड है उनके लैब्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब इज इट गुड या बहुत बेसिक लेवल पर? नहीं सर, बेसिक लेवल नहीं, अच्छा लेवल है। मतलब जो चीजें किताबों में दिखाई देती है, जो जरूरत पड़ता है वो सारा सामान है सर। और एक एक ओके, बच्चे को
अच्छे से टर्न आ जाए उसका, अच्छे से वो नज कर ले, टीचर से पूछ ले, सब सुविधा है सर। अब मुझे बताओ कि आपके वहां पर टोटल आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम के, और उसमें कौन कौन से कंट्री के बच्चे हैं? सर हमारे लगभग 136 स्टूडेंट है। ओके। उसमें मतलब 70 तो इंडियंस ही है सर। अच्छा, 136 टोटल, 136 स्टूडेंट है, उसमें से 70 इंडियन है। वेरी गुड। और कौन कौन से बाकी कंट्री के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें? बाकी सर सूडान, नॉर्थ सूडान से ज्यादा है, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, नाइजीरिया, इराक, ईरान, इन सभी है। इराक, पाकिस्तान के भी 2 स्टूडेंट है सर। अच्छा, वेरी गुड। तो हाँ वहां पर कोई झगड़ाबाजी तो नहीं होती ना पाकिस्तान से तुम्हारी? नहीं नहीं सर, जो हम ये रिलीजन का टॉपिक छेड़ते ही नहीं है ना? है। तो मतलब वैसे मैंने ये देखा है कि जब स्टूडेंट इंडिया से बाहर निकल जाता है तो फिर वो सब इंडियन बन जाते हैं, और पूरे दुनिया के लोग जो होते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत कहीं आती नहीं है। ओके। बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ कि आपकी टोटल क्लास कितने घंटों की रहती है, कितने घंटे आप क्लासेस लेते हो, कितनी देर प्रैक्टिकल करते हो? सर जैसे कि सप्ते में आपको 3 दिन क्लास रहती है, 3 दिन या 4 दिन, अल्टरनेट डेज। तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट का आपको पढ़ाया जाएगा उसका बाद में प्रैक्टिकल हो जाएगा, ऐसा रहता है। ओके, 3 दिन आपका रहता है। टाइमिंग क्या हम्म। रहती है आपकी क्लासेस, कितने बजे शुरू होती है, कितने बजे खत्म होती सुबह है? सर डिपेंड करता है, जैसे 8 बजे से भी रहती है कभी, और कभी 11 बजे से रहती है, दोनों कहाँ है। से लेकर कहाँ, कितने बजे तक? जैसे 8 से रहती है सर, 3 लेक्चर आएंगे और फिर 3 प्रैक्टिकल, तो सर 2 बजे तक, 3 बजे तक ऐसा रहेगा। क्लासेस रहती है, हम्म। और इसमें आपको आपको पहले से कैलेंडर दे दिया जाता है? हाँ सर, पूरा वो जो स्केड्यूल होता है कि पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, वो पूरा आपको बकायदा बता दिया जाता है, पीडीएफ में ग्रुप पे आ जाता है सर। अच्छा, मुझे बताओ कि आपको इसके अलावा पढ़ने में एक्स्ट्रा एड्स क्या-क्या मिल पाते हैं? जैसे कि कोई ऐप है, या और क्या-क्या असिस्टेंस मिल पाती है? ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आपको क्या-क्या मटेरियल वहाँ मिल पाता है? या ई-लर्निंग लैब्स भी हैं, ई-लर्निंग के लिए ई-लाइब्रेरीज़ भी हैं, क्या है वहाँ पे? लाइब्रेरीज़ की क्या फैसिलिटीज़ हैं? सर जो यूनिवर्सिटी का एक ऐप है, मूडल, मूडल नाम है उसका। नूडल, ठीक है। तो उसपे मूडल वर्ल्डवाइड यूनिवर्सिटी की ई-लर्निंग जो, ऐप है। बिल्कुल सर, जो उसके उसमें एएसयू, हमारा यूनिवर्सिटी, एनशम्स यूनिवर्सिटी का पूरा लॉगिन है ना, उसमें हर एक बच्चे का अपना आईडी पासवर्ड है, तो उसमें सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, हर वीडियो लेक्चर मिल जाता है। और टीचर से आप करो जाओ तो वो बुक्स वगैरह, प्रेफरेंस बुक्स बता देते हैं। और अच्छा। डॉक्टर नजदीक की वीडियोस, ये सब देखते हैं सर हम। ओके, तो उसमें आपके पास जो आपकी क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती है? हाँ बिल्कुल मिल जाती है सर। तो मतलब अगर क्लास कोई की, चीज मिस हो जाए, बाई चांस आप किसी दिन नहीं जा पाया, किसी वजह से मिस हो गया, तो आप उसको रिकॉर्डेड में देख सकते हो? हाँ सर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहता है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। और कभी लाइब्रेरी विजिट किया आपने, मौका मिला कभी लाइब्रेरी जाने सर लाइब्रेरी, मैं ऑलमोस्ट लाइब्रेरी में जाता हूँ सर पढ़ने हमेशा। का? अच्छा, तो लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानकारी दो, कैसी लाइब्रेरी है, क्या सफिशिएंट बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम में बुक्स मिल पाती हैं, और आपको वहाँ पे और क्या-क्या फैसिलिटी लाइब्रेरी में मिल पाती है? क्या आपको लगता है अच्छी लाइब्रेरी है ये? सर लाइब्रेरी में सारी बुक्स इंग्लिश में है, ऐसा कोई नहीं अरेबिक का कुछ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ओके, ओके। काफी बड़ी लाइब्रेरी है, आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वहां पे स्टडी कर सकते हो सर। अच्छा, तो क्या आपको और कोई आपको सेपरेट एरियाज? हाँ। एक एक पर्टिकुलर कैबिन रहता है सर स्टूडेंट का, मतलब दोनों ऑप्शन है, एक बड़ी टेबल भी रहती है और एक कैबिन भी रहता है। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखने हो तो यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर अवेलेबल करवाने सर, तो उनसे भी आप, और लैपटॉप लाकर ला सक के आप डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री वाईफाई, सब सब सुविधा है सर। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लाइब्रेरी को मतलब सफिशिएंट यूज करते हो, खुद आपको बुक्स वगैरह भी इशू कर दी जाती हैं? बुक्स वगैरह भी इश्यू कर दी जाती है, उसका कुछ अलग से प्रोसीजर है, टीचर वहां पे करना पड़ता है आपको। ठीक है, मगर आप चाहो तो मिल जाती है? बिल्कुल सर। ओके। अच्छा, वहाँ का टेम्परेचर, रेगुलर टेम्परेचर क्या रहता है, मतलब गर्मी सर्दी कैसी रहती है? सर जैसे इंडिया से है तो मतलब इंडिया जैसा ही है सर, गर्मी वगैरह थोड़ी ज्यादा है, बाकी सो बारिश कभी नहीं होती है सर यहाँ, पूरे साल हाँ, में वो एक भी बार ऐसा। बारिश तो एक्चुअली दुबई में भी नहीं होती है। दुबई में बीच में एक बार बारिश हो गई थी, तो वहाँ पे तो पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है, पीने के पानी का या ऐसा कुछ? सर नाइल रिवर है, सबसे बिगेस्ट रिवर है। अच्छा, तो नाइल रिवर में एक काफी क्रूजेस वगैरह भी चलते हैं, कभी जाना हुआ वहां पर? हाँ सर, मैं जाकर आया हूँ बिल्कुल। अच्छी जगह लगी आपको? बहुत अच्छी जगह है सर। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है वो कैसा है, क्या फैसिलिटीज रहती है? सर
पीने का पानी काफी अच्छा है, डाइजेशन अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। ओके, तो ये आप नए नॉर्मल टैप वाटर पीते हो, आरओ पीते हो, किस तरह का पानी पीते हो आप वहाँ पे? सर हमने पहले तो नॉर्मल पिया था, लेकिन फिर हमने वो फिल्टर लगाया था सर। फ़िल्टर से काम हो जाता है, जो नल से टैप वाटर आता है वही फ़िल्टर लगा के आप पीते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा आपको साल में छुट्टियाँ कितनी बार मिलती हैं? सर छुट्टियां 2 टाइम मिलती है, जैसे अभी छुट्टियों का ही टाइम चल रहा है सर, अभी सारे एग्जाम्स खत्म हो गए, फाइनल एग्जाम, उसके बाद रिसीट कितने एग्जाम कितने दिन खत्म की हो गए। छुट्टियाँ अभी? सर अभी नॉर्मल क्लासेस 10 से चालू है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर शेड्यूल टाइम टेबल कुछ नहीं आया है अभी, तो काफी बच्चे इंडिया में हैं, तो वो उसके बाद ही आएंगे दिवाली मनाकर। तो ये ड्यूरेशन कितनी होती है हॉलिडेज़ की, 2 बार जो छुट्टियाँ पड़ती हैं उसकी? अभी एक टाइम पे तो अभी 1 महीने की है, नवंबर के टाइम पे, और फेब के टाइम पे 25 दिन की, लगभग 20 से 25 दिन। तो आप घर नहीं गए? हाँ सर, सफिशिएंट है। आप घर नहीं गए? सर क्योंकि मुझे फेब में घर जाना है, इसलिए मैं अभी नहीं गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक बार बताओ कि जैसे इसके अलावा एग्ज़ाम कैसे रहते हैं? क्या पैटर्न रहता है एग्ज़ाम्स का? कितने-कितने दिन में सर एग्ज़ाम्स होते हैं? एग्जाम किस तरह के जैसे मैंने एग्ज़ाम्स आपको होते हैं? बताया कि 3 तरह के हैं, मेनली असेसमेंट है, फाइनल एग्जाम है, और उसी के साथ प्रैक्टिकल, ऐसा चलता है सर। ठीक। तो हम्म। हर कितने दिन में आपको फिर टेस्ट वगैरह कुछ ना कुछ देते रहना पड़ता है? सर ऐसा मानो तो पूरे साल एग्जाम ही चलते हैं, अच्छा, तो बच्चा बच्चा मोटिवेटेड रहता है। मोटिवेटेड रहता है, बहुत बढ़िया। हम्म। और अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में जाते हो तो क्या-क्या आपके पास अकोमोडेशंस की सर अवेलेबिलिटी है? प्राइवेट में गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी है, और तो हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल काफी अच्छी सी, मतलब बहुत बेटर ऑप्शन है, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। प्राइवेट हॉस्टल्स। उनको वहाँ ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है, और कॉमन किचन रहता है, वहाँ कुक कर सकते हैं, और प्राइस भी काफी, मतलब अ, अच्छा है, प्राइस महंगा नहीं कितना है। कितना कितना प्राइस है, मतलब कितना अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट चार्ज करते हो लोग गर्ल्स के लिए? गर्ल्स हॉस्टल का, आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे ना जो पढ़ते हैं वहाँ पे रहते हैं पूरे? यस यस सर, लगभग 5,000 मतलब चार्ज है, उसमें आपको ब्रेकफास्ट, वाईफाई सब मिल जाता है, और बाकी पाँच खाने का आप खुद से देख सकते हो, डिनर और अच्छा, लंच का। 5,000 बहुत ही रीज़नेबल है, बहुत ही रीज़नेबल, इंडिया से भी सस्ता ही पड़ गया एक तरह से। उसमें हम्म। ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड हो गया। अच्छा, हम्म। अब आप लोग रहते हो, कितने लोग शेयर करते हो? किस तरह का फ्लैट है आपका? एक बार ज़रा कैमरे को घुमा के दिखाओगे अपने रूम को? कैसा रूम है आपका? बिल्कुल सर। सर ये स्टडी टेबल है, ओके। ये मेरा बेड है, रूम और बड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छा सा। आपका सिंगल रूम है? हाँ सर यहाँ पे मेरा सिंगल रूम है, और आप बाहर भी ये थोड़ा फ्लैट फ्लैट भी अगर दिखा सकते हो, टॉयलेट्स दिखा सकते हो, अच्छा ये आपको के वो के अलावा क्या बोलते हैं? और ये सोफा वगैरह, वर्कआउट के लिए सब है, सामान है सर। अच्छा, आपने रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका विंडो है सर बाहर। ओके, ओके। तो ये क्या है, एक अपार्टमेंट्स में आप रह रहे हो, है ना? इसमें बिल्कुल सर, आपके रूम में अपार्टमेंट। एयर कंडीशनर लगा हुआ है आपके रूम में? सर मेरे रूम में फैन है सर, बाकी हाँ, दूसरे हाँ, रूम में वो है। सब में मैं एसी लगा आपको हुआ है। दूसरा रूम हाँ, इसमें दिखाता हूँ। ये किचन एरिया है सर। बहुत बढ़िया, तो इसमें आपको डिश वॉशर भी मिला हुआ है। बिल्कुल सर, ये फिल्टर हमने लगाया है, उसकी बात कर रही थी। ओके, फाइन, ठीक है। और ये हॉल का है। अच्छा, ये आपको सोफे साथ सब मिला हुआ है? सब सोफा वगैरह बिल्कुल सब सर। मिला हुआ है। ओके, वेरी और गुड। ये दूसरा रूम है सर। ये दूसरे आपके फ्रेंड जहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल सर। इसमें इसमें एयर कंडीशनर है? नहीं, इसमें इसमें भी फैन है सर, 2 रूम में एयर कंडीशनर है, ओके, ये दूसरा रूम। ठीक है। तो अगर आपको एयर बाकी कंडीशनर की ज़रूरत है तो आप लगवा सकते हो। हाँ लगवा सकते हो, और सर मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ सोने, ओके, वो ओके, कोई ऑप्शन। ठीक है। बाकी सर 2 रूम वाले बच्चे सो रहे हैं सर। कोई बात नहीं, कोई 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 दिक्कत नहीं है, आपने रूम इतना दिखा दिया बहुत है, मतलब इससे हमें पूरा आइडिया बढ़ गया। अच्छा, आप मुझे ये बताओ हाँ अ, सर। हाँ, तो आप लोग जैसे ये कितना रेंट आप पे करते हो इसके लिए, और कितने स्टूडेंट्स शेयर करते हैं इस फ्लैट को? सर जैसा मैंने आपको बताया, 5 स्टूडेंट रहते हैं, 3 ओके, सिंगल रूम है, एक डबल रूम है। ठीक है। तो रेंट है हमारा 4,500 पाउंड है। 4,500 पाउंड को अगर इंडियन रुपीज में डालें तो करीब करीब 23,000 के आसपास हो जाएगा, तेईस हर एक चौबीस जन हजार को 900 पाउंड रेंट पड़ता है, लगभग 4,500 रुपए, मतलब बहुत जिसमें रीजनेबल रेंट आ है, गया। बहुत उसके रीजनेबल है अंदर आज। गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस सब आ गया। अच्छा, ये भी इंक्लूडेड है इसमें? ये तो बहुत ही हाँ बढ़िया इसके बात है। अंदर इंक्लूडेड करके बताया मैंने आपको ना। ओके, और ओके, बाकी बिल्कुल। अलग से खाने का खर्चा आप
700 पाउंड गिन के चलो तो 3,500। ये तो आप 8-9 हजार रुपए में हो गया आपका पूरा। और फिर दस वाईफाई दस वगैरह, पॉकेट मनी मिला, सब मिला के 11,000 में सब आ गया था। दस अच्छा, ग्यारह 11,000 हजार में सब कुछ इजीली मैनेज हो जाता बिल्कुल है। अच्छा, मैं देख रहा बिल्कुल। हूँ आपका जो, जैसे मैं अक्सर, हमारे काफी सारे स्टूडेंट किर्गिस्तान कजाकिस्तान जाते हैं, तो वहां पर बंकर बेड्स होते हैं, वहां एक एक रूम में 4-4 जनों को, 5-5 जनों को रुकना पड़ता है एक रूम में। अब आप तो कभी काफी खुला खुला रह रहे हो, आपके रूम्स बड़े वेंटिलेटेड देख रहा हूँ मैं, और सभी स्टूडेंट्स को, और जिस तरीके का आपको अकोमोडेशन मिला है, अगर मैं इंडिया में भी इस तरह का अकोमोडेशन किसी टियर 2 सिटी में लेने जाता हूँ, तो मुझे 30,000, 25-30,000 रुपए से कम नहीं मिलता है इंडिया में भी, बिल्कुल नहीं मिलेगा है ना? सर। है ना? क्योंकि डिश वॉशर वगैरह सब, अगर आप पूरा फुल्ली फर्निश कोई फ्लैट लेने जाते हो, तो 25-30 हजार रुपए आम बात है फ्लैट का, तो उस हिसाब से आपका काफी रीजनेबल है। अच्छा, बिल्कुल खाने का आपको वहां पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल है? कभी आपको कोई चीज लगा कि यार बटर पनीर मसाला खाना है, आप हमको दाल मखनी खानी है, क्या क्या ऑप्शन इंडियन है आपके? रेस्टोरेंट अवेलेबल है सर। महाराजा, महाराजा है, और एक दो और है सर, तो लेकिन वहां वो तो और, हाँ, हाँ, काफी कॉस्टली है सर, वो ये फर्क है। इंडियन फूड सभी जगह पे, जहाँ फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो आप लोग क्या क्या बनाते हो सर अपने लिए? हम लोग सब बना लेते हैं सर, सब। ए सीख टू गए जेड, सब, सब बनाना सीख ए गए। टू जेड, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, क्या क्या बनाते हो? कभी कभी चौर फॉर चेंज, क्या कभी क्या क्या बना पा लेते हो? सर जैसे हमारे इधर दो दो तीन जने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, बाकी मैं अकेला वेजिटेरियन हूँ खाली। तो अच्छा, वो लोग चिकन वगैरह बना लेते हैं, बाकी वेजिटेरियन में मैं सारी सब्जियां बना लेता हूँ, और रोटी हम बाहर से लेकर आते हैं, सब बना लेते हैं। अरे वाह, रोटी बाहर से लेके आते हो, वो कैसी रोटी होती है? रेडी सर टू ईट होती है? इजिप्शियन रोटी होती, काफी हेल्दी होती है सर। हेल्दी होती है? मुझे मुझे एक स्टूडेंट का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बोला इनफैक्ट अब हमारे को आदत पड़ गई, वो रोटी खानी अच्छी लगती है अब हमारे को। बिल्कुल सर, वो सही बोला उसने, मतलब टेस्ट आ हाँ, गया आप एकदम। आप मैं टेस्ट दिखा लग गया सकता हूँ, उसका। अभी भी हाँ, है सर। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अगर आप दिखा सकते हो तो, नहीं क्योंकि नहीं। वो रेडी, काफी सारे कंट्रीज में मैंने देखा है वो रेडी टू ईट रोटीज मिलती है। अच्छा, कोई स्टूडेंट अगर इंडिया से आ रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, कौन सी चीजें उसको लेके आनी चाहिए इंडिया से? ये सर इजिप्शियन रोटी। अरे वाह वाह वाह, तो ये तो हमारे यहाँ पे जैसे नान मिलते हैं उसी तरीके का, वो कल कुलचे वगैरह मिलते हैं उसी तरह की रोटी हो गई एक तरह से, मैदे की है बस बिल्कुल ये, सर, है ना? काफी काफी हेल्दी है सॉफ्ट, सर। काफी सॉफ्ट है, दिख रही है सॉफ्ट है ये। हाँ सर, अरे वेरी गुड, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया। मैदे की है सर, एकदम अच्छी। अच्छा, गरम करके खा सकते हैं इसको? सर वो गर्म ही मिलती है बाहर। अच्छा, गरम गरम मिलती है, ओके मैं, तो आप लोगों को तो सिर्फ मेजरली मतलब तैयार जो करना है वो सब्जी तैयार करनी है, बिल्कुल सर, केवल सब्जी आपको तैयार करनी सब्जी तैयार कर लें और अपना आराम से खाने का हो जाता है। और ओके, तो अब नेक्स्ट चीज, आप लोग जैसे, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार बहुत पढ़ाई कर ली, कुछ टाइम पास करना है, तो क्या करते हो टाइम पास के लिए? है। सर यहाँ पे हम बाहर घूमने चले जाते हैं, पार्क वगैरह है वहाँ पे, दोस्त लोगों के यहाँ चले जाते हैं, मूवी देख लेते हैं, रात को लेट सिनेमा। नाइट भी आप कभी, अगर आपको जाने की जरूरत कहीं पड़े, तो आप जा सकते हो, कोई सेफ्टी इश्यूज तो नहीं है रात सर को दस अपना ग्यारह खुद का बजे फ्लैट है, आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। अच्छा, मकान मालिक वगैरह कोई डिस्टरबेंस, कोई परेशान तो नहीं करता है किसी कोई तरीके से? डिस्टर्ब नहीं करता, उस मकान मालिक को खाली आप रेंट टाइम टू टाइम दो, वो कोई परेशानी नहीं। फ्लैट में कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी खराब हो जाए, उसे फोन करो, अगले दिन आके रिपेयर करवा देगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप अगर मान लो, आप मुझे ये बताओ, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये एकमात्र कंट्री था जहां पर पिछले 2 सालों में, जब सब जगह पे पूरी जगह से कोविड की वजह से शटडाउन हो रहा था, कोई कंट्री में भी बच्चा पढ़ नहीं रहा था, उस समय पे आप लोगों ने ना सिर्फ एडमिशन लिया, बल्कि आप यहाँ से वहां चले भी गए, और आपने वहां पूरे साल क्लास भी अटेंड की, आपके सीनियर्स भी पूरे साल आए नहीं यहाँ पर, उन्होंने भी कंटिन्यूअसली वहीं पर पढ़ाई की। तो मुझे ये बताओ कि पहले तो इस पूरी सिचुएशन में आपकी क्लासेस रेगुलर हुई, तो क्या आपको इसमें क्या क्या दिक्कत आई? दूसरी बात, कितने बच्चों को कोविड हुआ? और तीसरी बात, कि अगर आपको मान लो वहां पे कोई बीमारी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो जाए, तो मेडिकल फैसिलिटीज के लिए क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल? ओके सर। कोविड खाली सर एक बच्चे को हुआ था, और वो उसने भी घर होम क्वारंटाइन रहा था, फिर ठीक हो गया था वो, अच्छा, कोई है ना। और हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी क्लास चली थी, मतलब प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरी क्लासेस हो गई, ट्यूटोरियल्स हो गए, सब चला है ना। सेकंड सेमेस्टर में हमें कुछ दिन प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद सारी क्लासें ऑनलाइन हो गई। ओके, इधर तो उस कोविड टाइम के पीक केसेस पे था, काफी बढ़ बढ़िया। गए थे, तो हमारे ऑनलाइन हुई थी क्लास। और सर अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है, कुछ होता है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक मतलब फार्मेसी है, आप वहां जाओ, अपनी तकलीफ बताओ, आपको मेडिसिन दे देंगे वो।
सिंपल। ओके। अच्छा, अगर आपको कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे क्या फैसिलिटी मिल पाती है आपको? जैसे हमारे एक स्टूडेंट आईडी कार्ड है, तो हाँ। हम कुछ भी हॉस्पिटल जाए तो हमें मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, हमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस मेडिसिन और वो मेडिसिन आप बाहर से जाकर ले लो, उसे उसका हमें चार्ज देना है। अच्छा, मेडिसिन का चार्ज देना है, मगर आपको डॉक्टर्स को दिखाने के लिए कोई चार्ज नहीं पे करना है। बिल्कुल मेडिकल सर। इंश्योरेंस की भी इसलिए आपको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो। हम्म। मेडिकल इंश्योरेंस आपने ले रखा है? नहीं सर, अभी नहीं लिया है। ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे? सर जरूरत पड़ती है सर, लेना लेना है। चाहिए, लेना है, हम्म। ओके। अब मुझे ये बताइए कि मतलब इस मामले में अगर वहाँ पे 150-60 बच्चे थे और उनमें से सिर्फ एक बच्चे को कोविड, या आपके यहाँ कॉलेज में भी अगर देखें तो 100 बच्चों के आसपास उसके बाद कोविड में अगर एक ही बच्चे को हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है। और आपकी क्लासेस कंटिन्यूस चलती रही, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय प्रैक्टिकल भी हुए होंगे आपके सारे, है ना? तो ये आपको बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज मिला कि इस समय पे ऑलमोस्ट सभी कंट्री के बच्चे इंडिया में बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, किसी को भी प्रैक्टिकल नहीं मिल पाया इस दौरान। तो ये आप बहुत बहुत खुशकिस्मत हो इस मामले में। और आपने मुझे बहुत अच्छे से बेबाकी से बताया, टोटल बजट भी आपने बता दिया कि करीब 11-12 हज़ार रुपए में एक आदमी आराम से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, कोई ज़्यादा हो इससे जाता ज़्यादा है। की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में जब आप फ्लैट लेते हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, राइट? बिल्कुल सर, शुरू के महीने का। एक महीने का आपको रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है हाँ, ब्रोकरेज में। नहीं रेंट नहीं, आप जैसे कि 4,500 रेंट था और 4,500 एडवांस लेते हैं ये। और ब्रोकर डिपेंड करता है कि अगर ब्रोकर थोड़ा अच्छा होता है तो आधा ले लेता है, या अच्छा। फिर कोई पूरा लेता है उसके हिसाब से। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को इंडिया से कैरी करनी चाहिए, अपने साथ लेके आनी चाहिए? इंडिया से सर, अगर बच्चा खाने के लिए थोड़ा है ज्यादा तो उसको इंडियन मसाले लेकर आने चाहिए सारे। अच्छा, और बाकी तो सर इधर सब अवेलेबल है, कुछ इंडिया जैसा ही है सर खाने यहाँ। का जैसा जो कुछ भी आपको सामान चाहिए, सब्जियाँ सब्जियाँ क्या अच्छी ठीक-ठाक रेट में मिल जाती है? सर सब्जियां आलू प्याज पत्ता गोभी फूल गोभी बैंगन मिर्ची लहसुन सब मिल जाता है सर, पास में रेट ही कैसे है? वो ग्रोसरी स्टोर है। रेट हाँ सर। रेट कैसे है? रेट सस्ता है, महँगा है, रेट थोड़ा इंडिया से थोड़ा सा ज्यादा है, हल्का? पर ओके। मतलब और ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही वगैरह कुछ भी डे- चाहिए तो? दूध हो गया दही हो गया चीज बटर सर, नीचे पास में एक मॉल है वहां सब मिल जाता है आपको। अंडे रेट्स हो कैसे गए। हैं? रेट्स? सर रेट से दूध का सर 10 पाउंड का 1 लीटर आता है, यानी 50 रुपए, इंडिया में भी यही है। इंडिया में भी यही रेट है। तो मतलब कोई दही बहुत का। ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्ट भी नहीं लग रही है आपको खाने-वाने की, हाँ, कि कोई बहुत महँगा खाना बिल्कुल। है। ओके। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एनशम्स यूनिवर्सिटी ने लेटर भी इशू किया हुआ है, आप लोगों ने पता किया था। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि यहाँ 6 ईयर, क्योंकि वेबसाइट पे अभी भी कई कई जगह पर 6 इयर्स लिखा हुआ है, तो कोर्स आपके कितने साल का है? सर 5 साल का कोर्स है। और इसके बाद और इंटर्नशिप कितने साल की है? 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में। मतलब क्योंकि ये कई सारे लोगों ने कंफ्यूजन कर रखा है कि 2 साल ही करना ज़रूरी है, ऐसा मैंडेटरी है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने इस बारे में मतलब बात कर ली है, श्योर कर लिया अपने आप को, पूछ हाँ लिया सर, मिनिस्ट्री वगैरह से? अगर कोई बच्चा इजिप्ट से इंटर्नशिप करना चाहता है तो 2 साल की। ओके। वैसे आप इंडिया से इंटर्नशिप 1 साल ही कर सकते हो आराम से। हाँ वो आपको, जैसे ही आप 5 साल का कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको अपना एमबीबीएस की डिग्री दे देंगे, बिल्कुल जो सर। वहाँ एमबीबीएस बोलते हैं, ठीक है? और अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो आपने शुरू में ही बोल दिया वैसे कि आप खुशकिस्मत हो, तो आप संतुष्ट हो अपने इस ओवरऑल सफर से। यस बच्चों सर। को, जो बच्चे अब इस साल आपके जूनियर्स आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे कि क्या तैयारी मानसिक रूप से लेके आए वो लोग पढ़ाई करने के लिहाज से, और क्या आप उनको रिकमेंड करोगे कि हाँ उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या आप कैसे कहना सर चाहोगे? 2 चीजें मेन है, बच्चा मेहनती होना चाहिए, यहाँ पे डेली मेहनत चाहिए सर। अगर वो अगर डेली मेडिकल मेहनत। करना है, अगर एक डॉक्टर बनना चाहता है और मेडिकल करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करने वाला, या कम से कम 7-8 घंटे रोज पढ़ाई करने वाला बंदा नहीं हो, तो वो मेडिकल करके भी वो मतलब एक अच्छा डॉक्टर तो बनेगा नहीं। तो मेहनत तो, और इसमें एक अच्छी बात ये है कि यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक, उन्होंने फिल्टर लगा रखा है कि भाई इससे कम वाले बच्चों को बुलाते ही नहीं है, तो बिल्कुल सर। परसेंटेज का बैरियर होने की वजह से अच्छा बच्चा ही वहां पर पहुंच पाता है एक्चुअली। हाँ सर। कमजोर बच्चे को तो एडमिशन ही नहीं मिलता। आपको याद होगा कई बच्चे जिनको परसेंटेज कम थी, हमने काफी कोशिश की, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दिया। मैं जानता हूँ सर। वो आपको याद होगा जयपुर वाला भी केस। यस तो सर।
तो अच्छे से ये फिल्टर लगने से अच्छा है कि भाई क्वालिटी स्टूडेंट ही वहां पहुंच पाता है, क्योंकि मुझे मालूम है पढ़ाई तो टफ है। और अभी दूसरी बात, बच्चा सर हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, होम सिक नहीं होना चाहिए सर। उसे अपनी खुद का कैसी हिफाजत रखी आना चाहिए, खुद का खाना हाँ, कैसे बनाना है, खुद कैसे रहना है, क्योंकि यहाँ कोई माँ बाप को कुछ नहीं है, सब आप ही हो। सही बात है। अच्छा, लड़कियों के लिए कोई बुर्का या आप लोगों के लिए कोई कपड़ों के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है? कोई नहीं है सर, कुछ नहीं है सर। आप मतलब अपन यूनिवर्सिटी जैसे में। इंडिया में घूमते हैं वैसे हाँ, इंडिया में अपन नॉर्मल बिल्कुल। जो ड्रेसिंग करते हैं। तो मतलब ऐसा आपको कोई स्पेशल मुस्लिम कंट्री होने का कोई बहुत ज्यादा बैरियर नजर नहीं आया? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कंट्री का? रोडे, इंफ्रास्ट्रक्चर सर, ट्राम, क्या लोकल कन्वेंस? इधर से दो, कायरो के दो पार्ट है, ओल्ड कायरो, न्यू कायरो। तो हम ओके, यूनिवर्सिटी के नजदीक है, तो ये ओल्ड कायरो में ही आता है ज्यादा। और ओके, बाकी न्यू ओके। कायरो एकदम प्रॉपर सिविलाइज, एकदम बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत है। ठीक है। ये पूरा ओल्ड एरिया, यूनिवर्सिटी जहाँ है वो पूरा ओल्ड एरिया। तो आप रिकमेंड करोगे अगर कोई अच्छा मेहनती बच्चा है और पढ़ाई करना चाहता है तो उसके हाँ, लिए आप सजेस्ट करोगे कि भाई इसे इजिप्ट आना चाहिए? बिल्कुल सर, आना चाहिए। इट्स गुड बाकी चॉइस, कंट्रीज के मतलब हिसाब अच्छा से चॉइस है। मैं कहता हूँ कि जो अच्छा है, आना चाहिए। थैंक यू सो मच अभिजीत, आपने बहुत बेबाकी के साथ हमारे सभी सब लोग सवालों का जवाब दिया। मैंने आपको बिल्कुल खुली छूट दी थी, जो भी अच्छी बात है खराब बात है वो सब आप बताएं ताकि बच्चों को सही जानकारी मिल पाए। आपने मुझे बहुत खुलकर जवाब दिया, सारी चीजें दिखाई, आपका मैंने टाइम लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत जब यहाँ से गए थे एक छोटे से कस्बे से, हम लोगों ने, हमें याद है हम छोड़ने के लिए दिल्ली गए थे, तो पर्सनालिटी में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो मैं आपके आगे के भविष्य की पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बस एक ही एज अ गार्जियन, एज अ सीनियर, जो आप कहना चाहें, एक ही राय दूंगा, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो। एक ही मंजिल, एक ही मुकाम आपके दिमाग में होना चाहिए, पिन पॉइंटेड टारगेट होना चाहिए। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट यूएसएमएलई, फर्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट क्लियर करना है, दूसरा कोई ऑप्शन बिल्कुल। मेरे दिमाग में नहीं है, और उसके लिए धन्यवाद जो सर। भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। हम्म। थैंक यू अभिजीत, it was really nice talking to you. Wonderful, thank you so much.